हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक ग्रामर का टॉपिक लेकर आए जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है और किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन टैग मतलब कि जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं और वाक्य के जो अंतिम में जो सवाल उठता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग जो है वह सेंटेंस का ही एक भाग है। तो कहने का फिर से समझेंगे आराम से, मतलब क्वेश्चन टैग उतना भी हार्ड टॉपिक नहीं, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आसान है और आसान से हम लोग सीख जाएंगे। तो इसका जो है 2-3 पार्ट में वीडियो आएगा, तो लगातार वीडियो पर बने रहे, है ना। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन टैग की बात की जाए तो क्वेश्चन टैग है क्या। तो क्वेश्चन टैग कहने का मतलब कि वाक्य के जो अंत में जो एक छोटा सा सवाल उठता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। और क्वेश्चन टैग कहने का मतलब कि जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मैं खेल सकता हूँ ना, तो जैसे कि खेल सकता हूँ ना, लास्ट में जो छोटा सा सवाल ना है ना, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। आराम से फिर मतलब कि क्वेश्चन टैग कहने का मतलब कि कोई भी वाक्य के अंत में जो सवाल उठता है, क्वेश्चन उठता है, उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। और क्वेश्चन टैग जो है वह सेंटेंस का ही एक भाग है। जैसे कि आप लिख दें कि आप वहां जाओगे ना, तो ये देखिए ये तो सेंटेंस है और ये ना है, मतलब पूछ रहा है कि आप वहां जाओगे ना। तो इसका मतलब है कि जो अंतिम ये तो वाक्य है और वाक्य के अंत में जो ये ना है, ये सवाल उठा कि जाओगे ना, तो यही क्वेश्चन टैग कहलाता है। फिर से कहने का मतलब क्वेश्चन टैग है क्या, तो क्वेश्चन टैग एक वाक्य का भाग है। जो वाक्य के अंतिम में जो एक छोटा सा सवाल उठता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि क्वेश्चन टैग का डिफिनेशन क्या होता है। क्वेश्चन टैग का गुण, क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग हम पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन टैग जो है वाक्य के अंत में जो एक छोटा सा सवाल उठता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है। तो दूसरा जो कंडीशन है कि क्वेश्चन टैग जो होता है वह वाक्य का ही एक भाग होता है। और बात रही कि अब इसका हम मतलब कि इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन टैग बनाने से पहले सबसे पहले की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन पर ध्यान देना होगा, और यही बेसिक है। और अगर ये बेसिक हम लोगों को मालूम हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान से हम लोग लिखेंगे, नोट्स करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन है कि किसी वाक्य का अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो, किसी वाक्य का अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो हमको उस वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब से मतलब होगा। मतलब कि अगर हम कोई वाक्य दिया हुआ है और उसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग को मेनली रूप से देखना है क्या, कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। पहला कंडीशन ये है कि अगर हम कोई भी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है ना। और दूसरा कंडीशन जो है कि बोल रहा है कि अगर वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ध्यान से कि ये सब जो है बातें बेसिक है, तो ये सब बातें जो हम ध्यान पूर्वक सुन लेंगे और समझ लेंगे और नोट्स कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन जो था कि किसी वाक्य का अगर क्वेश्चन टैग बनाना तो उस वाक्य का हमको सब्जेक्ट तथा वर्ब से मतलब होगा। दूसरा कंडीशन कि अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो, और उस वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना है तो उस वाक्य का क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। अगर वाक्य नेगेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। ये जो 2-3 बातें थी। और तीसरा जो बात है कि अगर क्वेश्चन टैग में अगर नाउन का मतलब कि अगर कोई भी वाक्य में नाउन का प्रयोग किया गया है और जो कि वो सब्जेक्ट के रूप में है, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउन के लिए हम एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से फिर से नोट्स करते जाना कि अगर किसी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना हो और क्वेश्चन टैग जो भी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना होता है और उस वाक्य का सब्जेक्ट जो है अगर नाउन है तो उसके लिए क्वेश्चन टैग बनाने वक्त उसके लिए मतलब उस नाउन के लिए हम एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। मतलब कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये 3 बातें जो थे ये मतलब कि ये महत्वपूर्ण और बेसिक थे और इसी पर हम लोग बनाएंगे। और रूल जो बनाने का तरीका क्या होता है उसको हम सीखेंगे। और सबसे पहले हम चेंज रूल पढ़ेंगे
कि मतलब कि जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एम किस में बदलेगा, आर किस में बदलेगा, इज किस में बदलेगा, वाच किस में बदलेगा। आज हम वो सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं और क्वेश्चन टैग का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है वो सभी के बारे में हम बताते हैं। तो चलिए बताया जा रहा है कि नोट में कि क्वेश्चन टैग में मतलब कि नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और उसके लिए जो है एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई वाक्य में सब्जेक्ट नाउन है तो उसके स्थान पर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसके स्थान पर हम लोग उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि अगर आ गया फॉर में मतलब कि पुरुष के लिए, कहने का मतलब कि बॉय, क्या बॉय, तो बॉय के लिए जो ये तो नाउन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन, तो इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, क्या ही का प्रयोग। और फिर अगर फीमेल रहा क्या फीमेल, कहने का मतलब गर्ल, फीमेल कहने का मतलब गर्ल, वो भी सिंगुलर रहने पर फिर इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, सी। तो कहने का मतलब ही भी प्रोनाउन और सी भी प्रोनाउन। अगर कहीं पर बॉय लिखा रहे यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर बॉय रहे या तो गर्ल रहे तो बॉय के लिए ही आएगा और गर्ल के लिए प्रोनाउन सी आएगा। और अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है तो यानी कि निर्जीव है तो इसके लिए प्रयोग क्या किया जा रहा है, इट, क्या किया जाएगा, इट, मतलब कि सिंगुलर में रहेगा तब। तो कहने का मतलब कि एक नाउन का इस्तेमाल हम ना कर करके उसके लिए एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो बॉय के लिए ही आएगा, गर्ल के लिए सी, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट आएगा। लेकिन इन सभी के लिए जैसे कि ये सब प्लूरल हो जाएंगे तो ये सभी प्लूरल हो जाएंगे तो समूह के लिए दे का प्रयोग हो जाएगा, क्या का दे का प्रयोग हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि कभी भी क्वेश्चन टैग में नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाना हो और उसका वाक्य जो है क्वेश्चन मतलब उसका जो सब्जेक्ट है वह नाउन हो तो उसके जगह पर हम उसके लिए क्वेश्चन टैग बनाते समय एक उचित प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए कि राहुल इज गोइंग, राहुल इज गोइंग, तो इसका क्वेश्चन टैग जो है इस तरह से बन जाएगा कि सबसे पहले हम पहला कंडीशन बताए थे कि कोई भी वाक्य का अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट और वर्ब पर ध्यान देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से ध्यान देंगे और मेन वर्ब का भी मतलब कि जो रूल है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरली हम बताते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है वो भी बताएंगे। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट ये और वर्ब ये है, तो इज जो है आप बताइए कि नेगेटिव सेंटेंस है या तो पॉजिटिव है। तो ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाएगा, क्या बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहने का मतलब कि इज जो है इजंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजंट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर राहुल है तो राहुल नाउन है तो राहुल क्या हम क्वेश्चन टैग में प्रयोग कर सकते हैं, तो क्वेश्चन टैग में हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो राहुल के लिए उचित प्रोनाउन क्या आएगा, ही या तो सी। तो राहुल कोई लड़का हो सकता है तो इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं ही। तो इसी तरह जैसे कि हम बताएं कि सबसे पहला कंडीशन था कि अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव में बनेगा, अगर वाक्य नेगेटिव में होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। और सबसे पहले कोई भी वाक्य का क्वेश्चन टैग बनाते समय हम लोग उसमें प्रयुक्त वाक्य और वर्ब से मतलब रखेंगे और उसी तरह रखें। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है और फिर इसके बाद जो बदलता है मतलब कि चेंज होता है कि कौन किस में बदल जाता है उसके बारे में हम जानते हैं और उसके बाद हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए जनरल फार्मूला के बारे में देखते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जनरल फार्मूला फॉर क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन टैग के लिए जो जनरल फार्मूला है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्या, हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम एक बात और बोले कि जब वाक्य अफर्मेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा और जब क्वेश्चन मतलब कि वाक्य नेगेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो कहने का मतलब कि अगर वाक्य में नोट है तो उसको हटाएंगे, नोट है तो उसको हटाएंगे। और अगर नोट नहीं है मतलब कि वाक्य में नोट जो है वो प्रयोग नहीं किया गया, नोट नहीं है तो लगाएंगे, मतलब तो नोट को लगाएंगे। ध्यान से यहाँ समझने वाली बात है। मतलब कहा है कि अगर वाक्य, इसका मतलब क्या है कि अगर नोट है तो वह वाक्य क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, यानी कि नोट को हटा दिया जाएगा क्वेश्चन टैग में, क्योंकि क्वेश्चन टैग का फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वही बोला है कि अगर वाक्य में नोट है तो उसको हटाएंगे, अगर वाक्य में नोट नहीं है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय नोट को लगाएंगे। उसके बाद जो होता है, उसके बाद हो जाता है सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये जो सब्जेक्ट है, क्या यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन रहेगा? तो नहीं, हमेशा क्या रहेगा? प्रोनाउन रहेगा। तो फिर से ध्यान से, ये जो क्वेश्चन टैग का जनरल फॉर्मूला है, सबसे पहले इतना आसान है, हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर वाक्य में नोट है तो नोट को हटा लेंगे, अगर वाक्य में नोट नहीं है तो नोट को लगा लेंगे, प्लस जो वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट है उसके लिए हम उचित एक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और प्लस क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग लगाने का मतलब कि यही होता है कि ये जो है इसका मतलब कि कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई सवाल उठ रहा है। तो ये जो था ये क्वेश्चन टैग का जनरल फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो चेंज क्या होता है, किस में होता है, कौन किस में होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो देख रहे हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, ये सब जो है सभी हेल्पिंग वर्ब है, और हम लोग हेल्पिंग वर्ब के सहारे से क्वेश्चन टैग को बनाएंगे। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन टैग का जो जनरल फॉर्मूला बता चुके थे कि क्वेश्चन टैग का जनरल फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर वाक्य में नोट है तो उसको हटाएंगे, अगर नोट नहीं है तो इसको लगाएंगे। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिसका नियम अलग अलग होता है, कुछ का नियम अलग अलग होता है और कुछ का सेम ही रहता है। तो सबसे पहले इसमें 3-4 जो है, मतलब कि जैसे कि एम हो गया, एम किस में बदलता है, और दूसरा कैन हो गया, और तीसरा जो है बिल हो गया, क्या हो गया? बिल, और चौथा वांट, सेल, बिल, सेल। तो एम जो है, अगर कोई पूछे अगर वाक्य में एम है, वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब अगर एम है तो उसका जो मतलब क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो एम बदल जाएगा अरंट में, क्या में बदल जाएगा? अरंट में। ये ध्यान रखेंगे, ये कि जब बनाएंगे तो एमंट कर देंगे, ऐसा कुछ बात नहीं। अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाए तो क्वेश्चन टैग में अगर वो जो वर्ब है उसका प्रयोग हम एरंट करेंगे, क्या कहेंगे? अरंट। और दूसरा जो है कैन है तो इसमें कांट करेंगे, क्या कहेंगे? कांट, मतलब कैट बदल जाएगा क्वेश्चन टैग में, मतलब बनाने वक्त कांट में बदल जाएगा। और ये जो है वांट में बदल जाता है। अगर कोई पूछे कि क्वेश्चन टैग में अगर हेल्पिंग वर्ब बिल है तो क्वेश्चन टैग में उसका प्रयोग किस तरह से होगा, और मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तब, तो ये बदल जाएगा वांट में, वांट में। और ये जो बदल जाएगा संट में, SHAN। अगर कोई पूछे कि एम किस में बदलता है तो अरंट में, कैन कांट में, बिल वांट में, और सेल संट में। मतलब ये जो चारों मुख्य है, और बाकी जो भी बचे हुए हेल्पिंग वर्ब है वो सभी में बस लास्ट में आने की हेल्पिंग वर्ब में N' जोड़ देंगे तो वो मतलब चेंज हो जाएगा। अगर कोई और जो मतलब किस तरह से इसको लिख सकते हैं कि और जो भी बचे शेष हेल्पिंग वर्ब है और उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें वर्ब का प्रयोग में मतलब कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें N' जोड़कर हम बना सकते हैं। तो ये जो है वे 4 ये है, और बाकी सब में अगर आर है तो आर है, तो आर में अगर NT जोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वाज है तो वाज में NT जोड़ देंगे, मतलब चेंज का नियम जो है यही मेन चेंज है, और बाकी सब में अंतिम में N' लग जाएगा, है ना, कहने का मतलब NT लग जाएगा। कुछ भी इतना में से अगर इज भी है तो इज जो है अगर इज है तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें NT ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो था ये क्वेश्चन टैग का बेसिक जो भी है स्ट्रक्चर या बेसिक फॉर्मूला या तो बेसिक नोट भी कह सकते हैं या तो बेसिक पॉइंट भी कह सकते हैं, ये सब बेसिक पॉइंट था। और ये सब बेसिक पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी, इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। तो कल मतलब कि अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाना सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो पे लगातार बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।